Okay ji, Assalamu alaikum. I am Nadia Fahim and I am a clinical psychologist over here. Today my presentation topic is mental health at workplace and existential crisis. So, so before I start my presentation, I would like to ask you a question. ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में रखेंगे एंड इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल बी आस्किंग यू कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन था. So my question from you guys are, do you love your work? Do you love what you are doing? And if I ask you to rate it from 0 to 10, 0 is minimum and 10 is maximum. How do you love your work? कितना मज़ा आता है आपको, कितना enjoy करते हैं आप? And secondly, if you don't love your work, so are you doing something in your life which you love on weekly basis, on daily basis, on monthly basis? तो अगर आप वो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो कीप दैट इन योर माइंड और उसको 0 से 10 में रेट करके अभी अपने माइंड में रख लें. सो इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन वी विल टॉक अबाउट दैट. सो हाउ वी डिफाइन, हमारे पास डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ आप लोगों ने हमेशा यू टॉक अबाउट इट कि मेंटल हेल्थ क्या होती है. मेंटल हेल्थ इज हाउ आई फील, बिहेव, एक्ट इन अ सर्टन वे. प्रयास करते जाओ, ये आ जाएगा. हाँ, हाउ वी बिहेव, फील एंड एक्ट इन अ सर्टन वे इन डिफरेंट सिचुएशंस. क्या सर्कमस्टांसेस हैं, हमें किस तरह से बिहेव करना है, आर वी रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू अ सिचुएशन. सो मेंटल हेल्थ के आगे जो डोमेन्स हैं दैट आर, नहीं लास्ट वाली स्लाइड में, यस. सो मेंटल हेल्थ के जो आगे 3 डोमेन्स हैं दैट आर इमोशनल, प्रोफेशनल एंड सोशल. So whenever you talk about or think about your mental health, you need to focus on all of these. Emotional, आपके mood swings क्या हैं, how do you feel in the whole week, majorly क्या mood रहता है, how do you feel, कौन सा emotion सबसे ज़्यादा आप experience करते हैं in the whole week, in the whole day. Professional life कैसी है, आप उसको कितना serious ले रहे हैं. Professional life में how is your relationship with your colleagues. Social life में हाउ आर यू जर्नली, मतलब जब हम अभी यहाँ पे एंटर होते हैं या हम किचनेट में अक्सर एंटर होते हैं तो हमारे डिफरेंट कोलीग्स एंटर होते हैं जब हम वहाँ बैठे हुए होते हैं. हाउ डू आई फील व्हेन आई सी समवन, मतलब जो मेरा कोलीग है, किसी को देख के मज़ा आता है, किसी को देख के अच्छा लगता है, किसी को देख के लगता है ये क्यों है, और ठीक है. सो जनरली हमारा क्या एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है वी आर शेयरिंग दैट विद देम, मगर दिस इज़ हाउ आई सी, दिस इज़ हाउ माई सोशल लाइफ इज़. This is how I respond to people and this is how I receive responses from the people. So workplace very generic, जो हमारी employment place है, मगर अब रिसर्चेस ये प्रूव कर रही हैं कि हम अपनी लाइफ का, अपने पूरे डे का मोस्ट प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक एंड enthusiastic टाइम जो है वो अपनी वर्क प्लेस पे स्पेंड करें. एंड आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो इट्स लाइक अच्छा वी आर गोइंग टू रेस्ट, नाउ वी आर गोइंग होम एंड जस्ट रेस्ट, और या घर के काम करने हैं, मगर जो एक प्रोडक्टिविटी है, एक एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू आवर वर्क प्लेस. सो अब अगर हमारी मेंटल हेल्थ और वर्क प्लेस में कंपैटिबिलिटी है, जैसे 2 पार्टनर्स में कंपैटिबिलिटी होती है, बोथ आर गुड, वर्क प्लेस भी अच्छी है, मेंटल हेल्थ में भी हमारे तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तो लाइफ इज़ गोइंग गुड. बट इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड वर्क प्लेस, मेंटल हेल्थ में हमारे तीनों एलिमेंट्स में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारी जो वर्क प्लेस में परफॉर्मेंस है दैट विल बी अफेक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज. अच्छा, यहाँ तक तो जो चीज़ें थी दैट वाज वेरी क्लियर. हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, बहुत वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, बहुत ट्रेनिंग्स होती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में. जो मेरा थर्ड एलिमेंट है प्रेजेंटेशन का, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. सो आप में से कोई मुझे बताएगा कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्या है? No idea. Good. Anyone? Sorry? Fight for survival. Okay. Sometimes we don't understand कि आपका purpose क्या है. Exactly. आपको अपना you don't know your meaning of life. So I feel I suffer या I experience existential crisis when I don't find meaning of my life. I'm not happy what I'm doing. Rather, it's a workplace, my home life, my marital life, my professional life, my social life, anything.
आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। मेरा जो मतलब आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि अच्छा वी आर डूइंग ग्रेट, जॉब भी बहुत अच्छी जा रही है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी हैं, सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट आई एम नॉट हैप्पी। कुछ है जिसकी कमी है। सो वो जो कुछ है जिसकी कमी है, दैट इज़ directly related to our existential crisis, that is directly related to how I feel within। अच्छा सॉरी, पता है फरियाल, इसको आप 2-3 दफ़ा करोगी, मैंने तो ज़्यादा ही कुछ हाँ इसको किया था। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हमारी इमोशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ तीनों को अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट वाला प्लीज़। ओके, सो आगे इसको करते जाएं, पूरा करते हैं। हाँ, सो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने सेल्फ एस्टीम यहाँ पे ऐड किया है। सेल्फ एस्टीम तो आई थिंक हम सबको पता है क्या होती है। कॉन्फिडेंस क्या है, हाउ आई सी माई सेल्फ वर्थ। अक्सर हम कहते हैं इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, दैट पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और ये बहुत अच्छी तरह चीज़ों को डील कर लेता है। सेल्फ एस्टीम इज़ बेसिकली हाउ आई सी माई सेल्फ एंड हाउ आई वैल्यू माई सेल्फ, हाउ आई सी माई सेल्फ इन द वर्ल्ड। अभी एक दफ़ा, हाउ आई सी माई सेल्फ इन द वर्ल्ड। जैसे आई एम वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, हाउ आई सी माई सेल्फ इन दिस हॉस्पिटल। क्या मुझे लगता है कि इफ़ आई एम वर्किंग हेयर आई एम वैल्यूइंग समथिंग, क्या एम आई वैल्यू एडेड टू द हॉस्पिटल। आप सब लोग मुझे कैसे देखते हैं और मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, क्या मैं कंपेटेबल हूँ। सो हाउ आई सी माई सेल्फ इन द होल वर्ल्ड का मतलब है कि दैट इज़ माई होल रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। और प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे आती है, जितने लोगों में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है दे आर सफरिंग विद लो सेल्फ एस्टीम। आगे मैंने रिसर्चेस के साथ उसका एविडेंस दिया है कि जितनी भी रिसर्चेस हैं 2020 में हुई हैं, 22 में हुई हैं, 1999 में हुई है, कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होगी वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सफ़र करेंगे और उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत मिनिमल होती जाएगी। सो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों से बिल्कुल स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि डू यू लव योर वर्क, डू यू लव व्हाट यू आर डूइंग, डू यू लव योर लाइफ ओवरऑल। आप जो कर रहे हैं, आर यू हैप्पी विद दैट, आर यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। सो आई विल बी आस्किंग, दैट इज़ द लाइक अगेन माई क्वेश्चन हेयर। फरियाद आगे खींचेगा, इसको बस आप प्रेस करती जाएँ ताकि एकदम सब। हाँ, सो नाउ लेट्स वी कनेक्ट द डॉट्स कि मेंटल हेल्थ, वर्क प्लेस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और सेल्फ एस्टीम, दे आर द 4 पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ये समझ लें कि दे आर द 4 पिलर्स, दे आर द 4 रूट्स जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ से योर सेल्फ मतलब आपकी सेल्फ वर्थ बनती है। हाउ आई सी माई सेल्फ, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और मेकअप के बाद फारिग होते हैं, तो अगर मैं अपने साथ खड़ा होना चाहती हूँ, कैन आई सिट विद माई सेल्फ। और जब मैं अपने साथ बैठती हूँ तो हाउ डू आई फील। ये चारों पिलर्स बताते हैं उसके बारे में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसीलिए मैंने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को ऐड किया कि अभी एट सम पॉइंट जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में प्रॉब्लम आ रहा होता है, क्योंकि जो कुछ मेरी वर्क प्लेस पे हो रहा है दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग माई एग्जिस्टेंस, दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्टिंग माई सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू। अगर मेरा काम अच्छा है, बॉस इज़ हैप्पी विद मी, देन आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। इफ़ आई एम नॉट, if one day I got some criticism from my work, so I take it so personally that my self-esteem goes down and I feel so bad at the end of the day कि जैसे there is no meaning to it। और अगर मैं अपनी मर्ज़ी का काम नहीं कर रहा या कर रही तो how can we manage that। हम में से पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से we are studying something else and we are doing something else। sometimes हमें अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की जॉब्स नहीं मिलती हैं। so then what can we do for that। आगे कीजिएगा। सो अगेन माई क्वेश्चन, डू यू लव योर वर्क और आर यू डूइंग समथिंग यू लव। तो वो जो आपने रेट किया था, मे बी यू आर मोर एबल टू रिलेट विद दैट नाउ। ठीक है, दैट सो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई है उसकी, जो लोग बिल्कुल स्टार्ट में बैठे हुए थे। सो इन द स्टार्ट आई हैड अ क्वेश्चन विद द ऑडियंस के डू यू लव योर वर्क, और इफ़ यू डोंट लव योर वर्क सो वट आर यू डूइंग इन द होल डे, इन द होल वीक और मंथ विच यू लव। तो उसको आप रेट करेंगे 0 to 10 के दरमियान में। 0 इज़ मिनिमम एंड 10 इज़ मैक्सिमम। जी नेक्स्ट। अब बस आप इसको प्रेस करती जाएं ताकि सारे आ जाएं। अच्छा, हाउ इट अफेक्ट्स अस। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है,
आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है, कोई ऐसी चीज़ जो पॉइंट जो मैं मिस कर रही हूँ, यू कैन टेल मी, और हम इसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। एंगर आउटबर्स्ट, इमोशनल्स, जो मूड स्विंग्स, इमोशनल आउटबर्स्ट, एकदम से मैं बिल्कुल बैठे बैठे मुझे समझ नहीं आती है मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। समटाइम इट्स इन एंड समटाइम इट्स आउटवर्ड। कभी कभार ये होता है कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम एंग्री टू माई सेल्फ। when I am not taking care of my body, when I am not taking care of my health, when I am not listening to my body, that's mean I am angry. That's mean I feel I have low self worth, I have so self esteem कि मुझे लगता है कि अच्छा बुरे से बुरे हालात में भी रहना ही है ना, ज़िंदगी गुजारनी है, तो बस लाइफ गुजर रही है। समटाइम हम जब कहते हैं कि सो हाउ आर यू, आई एम गुड, या अच्छा कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, बस अल्लाह का शुक्र है, तो वो जो बस है ना, दैट इज़ साइन ऑफ अनहैप्पीनेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और बस अल्लाह का शुक्र है, बस अब ज़िंदगी है गुजारनी है, ठीक है। सो दैट इज़ द एंगर इनवर्ड। देन डिक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, जितना मर्जी मैं काम कर रही हूँ, वट एवर आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई जॉब, मेरे एम्प्लॉयर भी मेरे से खुश हैं, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, गोइंग ग्रेट, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई कांट गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम माई जॉब। अच्छा नहीं, कोई कमी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और या फिर अपनी लाइफ में भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। रिड्यूस रिजिलियंस, कोई भी टास्क आ जाए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, न्यू प्रेशर आ जाए, एक दिन 4 से 5 क्लाइंट आ जाएँ, एक दिन कोई ज़्यादा काम मिल जाए, या कोई बॉस के साथ कोई मीटिंग हो जाए और एकदम से कोई काम आ जाए, कोई भी टेंशन, कोई स्ट्रेस, आईपीडी में कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो कि बहुत डिफरेंट है, सो आई एम अनएबल टू हैंडल एंड होल्ड माई इमोशंस। मेरे में रिजिलियंस नहीं है, आई कांट वर्क दैट, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, मैं एकदम से घबरा जाऊंगी कि नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। सेल्फ डाउट एंड सेल्फ ब्लेम, छोटी छोटी बात पे आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, मैं ठीक कर रही हूँ, आज प्रेजेंटेशन है, कर लूँगी, नहीं करूँगी, डाउट करना है, एंड देन ब्लेमिंग माई सेल्फ कि अच्छा जो कुछ भी गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मुझे और बेहतर करना चाहिए था। ये चीज़ें बेहतर होती हैं, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि आप रिफ्लेक्शंस करें, मगर हमेशा डाउटिंग योर सेल्फ एंड नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ विद लो सेल्फ एस्टीम, दैट कॉजेस सेल्फ ब्लेम और सेल्फ डाउट, जिसकी वजह से आप कभी भी अपनी पूरी एनर्जीज को यूज़ नहीं कर सकते, अपनी पूरी स्किल्स को यूज़ नहीं कर सकते। वीक बाउंड्रीज एट वर्क, कि आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरी वन, फ्रंट डेस्क पे किसी का काम कर रही हूँ, कभी किसी दूसरे का काम कर रही हूँ, अगर मैं एचआर में हूँ तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही हूँ जस्ट एज अ पीपल प्लीजर, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे आई कैन मेक माई वर्थ। एब्सेंटिज्म एंड प्रेजेंटिज्म, या तो मैं आ ही नहीं रही हूँ, रोज़ मैं बीमार हो रही हूँ, एक्सक्यूज़ेस बना रही हूँ, और या मैं आ गई हूँ तो फिर मैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप खोल के बैठी हुई हूँ, आई एम नॉट यूजिंग माई फुल पोटेंशियल, सो आई एम फिजिकली प्रेजेंट by the way, but I am not present fully mentally. Poor line management and lack of support. I cannot talk about my rights, I cannot talk about my problems, क्योंकि मेरे valid problems भी हैं। For example, मेरे रूम का AC ख़राब है, for example मेरे रूम की चेयर ख़राब है, I would not be able to even communicate to the management, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैं कहूँगी तो वो ये ना कहें कि मतलब क्या ज़रूरत है, ठीक है, और क्या मतलब आई एम डूइंग ग्रेट विद दैट, तो चलो ठीक है, चेयर थोड़ी सी ख़राब है, कोई मसला नहीं, मैं ऐसे नहीं ऐसे बैठ जाती हूँ, मैंने ये कौन सा मेरा अपना घर है, इट्स जस्ट अ वर्क प्लेस। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स, आई एम नॉट हैप्पी विद माई कोवर्कर्स, उनके साथ मैं बात नहीं कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, और उनकी हर बात को, हर फीडबैक को आई एम टेकिंग नेगेटिवली। सो डेफिनेटली ग्रेजुअली क्या होगा कि एवरीवन विल बी लाइक कि अच्छा इससे बात नहीं करो, या मुझे ये लगेगा कि मैं इनके साथ बात नहीं करूँ क्योंकि मेरी सेल्फ वर्थ लो है, सेल्फ एस्टीम लो है, तो मुझे हमेशा ये लगेगा कि आप लोग जो है मुझे क्रिटिसाइज़ ही करेंगे, या यू गाइज आर नॉट हैप्पी विद मी, तो इट्स माई ओन परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ, एंड दैट इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग, अगर आप देखें ये मेरी वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है ऑन डेली बेसिस। ओके, हाउ टू डील विद इट। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जब कोई पेशेंट आता है और आप लोग उससे पूछते हैं उसकी इलनेस के बारे में, और आप उसकी इलनेस को डायग्नोज कर लेते हैं, तो आप पेशेंट को बता रहे होते हैं कि अच्छा दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम यू आर सफरिंग विद, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेशेंट? एनीवन? Yes, acceptance.
आप कह रहे हैं कि आपकी टांग ख़राब है, आपको शुगर हो गया है, आपको ब्लड प्रेशर हो गई है, आपने नमक नहीं खाना, एंड दे आर लाइक नहीं डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, नमक के बगैर कोई ज़िंदगी है, चीनी के बगैर आप जिंदा रह सकती हैं, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, क्या स्ट्रेसफुल है मेरी लाइफ में, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और ऑफ माई क्लाइंट्स लाइफ। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में कहती हूँ कि जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हुए ये सोचते हैं कि ये नॉन मुस्लिम्स के लिए अल्लाह ताला ने बातें की हैं, इसी तरह हम साइकोलॉजिस्ट बात करते हुए सोचते हैं कि सारी बातें क्लाइंट्स के बारे में हैं, हालांकि वो सारी बातें ह्यूमंस के बारे में होती हैं। सो एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट कि व्हाट इज़ द रियल फैक्टर विच इज़ मेकिंग डिस्टर्बेंस इन माई लाइफ। मेरा बेसिक स्ट्रेसर क्या है, मैं घर पे खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी इन माई मैरिज, आई एम नॉट हैप्पी विद माई किड्स, आई एम नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस, मुझे वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, इमोशनल, पर्सनल और इमोशनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ लाई करता है। So whenever I accept that problem, then I will be ready to work on it. Then that problem can be solved, resolved, talked about, processed. मगर जब तक आप accept नहीं करेंगे तब तक there is no hope there. Focus on what you can change. हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि I want to make all of you happy with myself. ठीक है, मेरा दिल करेगा आप सब लोगों की मेरे बारे में ओपिनियन बहुत अच्छी हो, एंड आई बी स्ट्रगलिंग फॉर होल माई लाइफ फॉर दैट। सो कैन आई डू दैट? यस। सो वट एवर हैपन्स टू यू, वट एवर स्ट्रेस इज कमिंग टू यू, इन वट इन्वायरमेंट यू आर लिविंग, सबसे पहले देखें कि वट आई कैन कंट्रोल, कौन सी चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है। अभी अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग अपने हाथ ऐसे ऊपर करें, सब जस्ट डू इट प्लीज़, ठीक है, सीधे, ठीक है। और अब आप ये देखें कि आपके बॉडी से आपके हाथ का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब आप खड़े हो जाएं सब, ठीक है, और अब आपने हाथ ऊपर करें। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ आपकी बॉडी से आपके हाथ का? कैसे, किसका हुआ? किसका चेंज हुआ? ओके, सो इससे ज़्यादा आपकी बॉडी आपके हेड से, योर आर्म्स कैन नॉट गो अप, सेम विद गोज विद हेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बैठ रहे, ठीक है। सेम गोज विद दैट, इससे आगे मैं चीज़ों को नहीं टच कर सकती जब तक मैं आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल। इसके आगे जो भी चीज़ है दैट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। सो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट मी, हाउ यू आर परसीविंग मी, दैट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। परसों आई हैड सीन अ क्लाइंट, और वो मुझे किसी और क्लाइंट का रेफरेंस दे रहा था। मैंने डॉक्टर अनादिल से डिस्कस किया था कि कोई क्लाइंट आया होगा आई जस्ट 5-6 साल पहले, और वो अब मेरे न्यू क्लाइंट को मिला, तो उसने कहा, उन मैडम ने मुझे कहा था कभी शादी ना करना, और अब मैंने शादी कर लिया एंड आई एम वेरी अपसेट। और उनकी वाइफ शी इज़ ऑल्सो ब्लेमिंग मी फॉर दैट कि क्यों उन्होंने ऐसे कहा ना। तो दैट इज़ समथिंग हाउ दे परसीव व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो मतलब मैं कुछ अगर कह रही हूँ एंड हाउ यू आर परसीविंग इट, दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप शादी नहीं करें, या मैं आपसे कोई भी आपको ओपिनियन दे रही हूँ, हाउ यू आर परसीविंग इट, मैं किस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ और आप उसे कैसे ले रहे हैं। यू आर अ नाइस मैन बट यू हैव टू वर्क ऑन दिस एंड दिस एंड दिस। बट जब आप सेशन से बाहर निकलते हैं तो आप जाके अपने घर वालों को कहते हैं, डॉक्टर तो कह रही थी यू आर अ नाइस मैन, आप ऐसे ही तो यहाँ ले आए, ठीक है। So you need to see कि what is in your control. Always focus on कि मेरे कंट्रोल में इस टाइम क्या है, right here in this moment, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। Learn how to deal with stress in the moment. जो हमारा कल गुजर गया और जो कल आना है, even after 1 hour, I don't know what I'll be doing. I don't know what happens to me. ये हम बहुत एज ए मुस्लिम हम माशाल्लाह सुनते हैं, इसको रिपीट भी करते हैं, बट unfortunately on a very surface level, not on a conscious level. So just focus on कि आप इस टाइम जो इस रूम में यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, this is the only reality I have right now and this is the only control I have in my life in this present moment. इसके बाद क्या होगा और इससे पहले क्या हुआ था, that is out of the box, ठीक है। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कोलीग्स के साथ, अपने घर में, अपने स्पाउसेस के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपको
ऐसा कोई इंसान जिस पे आपको लगता है कि यस आई कैन ट्रस्ट हिम, तो यू कैन टॉक, सी थिंग्स डिफरेंटली। कभी कभार ऐसा होता है कि आई एम जस्ट लुकिंग एट थिंग्स ऑन अ वेरी वेरी पर्टिकुलर वे, तो अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे अदर साइड ऑफ द पिक्चर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आती हैं। समटाइम्स मैं अपने क्लाइंट को भी कहती हूँ कि अगर आप यू आर इन अ स्ट्रगल, यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट है, तो जस्ट सिट एंड पॉज फॉर सम सेकेंड और उसके बाद आप उस सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्फ्लिक्ट को अपने सामने होते हुए देखें। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद फरियाल, तो मैं यहाँ बैठ जाऊँगी और मैं देखूँगी कि मैं और फरियाल कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ये मैंने कहा, ये फरियाल ने कहा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, जो कि सुबह हुआ था। देन मेरा ख्याल है कि आई वुड बी एबल टू कनेक्ट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, हस्बैंड के साथ अक्सर वाइफ के साथ हमारे इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं, सिबलिंग्स के साथ होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं, फ्रेंडशिप्स में होते हैं। ऑलवेज आई कैन नॉट सी थिंग्स ऑन इन अ पर्टिकुलर वे। एक ग्लासेस पहन के मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को और पर्सपेक्टिव को नहीं देख सकती। सेट बाउंड्रीज एंड स्विच ऑफ। आप जब घर से आ रहे हैं, सो योर होम इज़ देयर। आप जब वर्क प्लेस पे आ गए हैं, व्हेन यू एंटर योर वर्क प्लेस कॉन्शियसली एंड उसमें मैं क्या कहूँगी, अवेयरनेस के साथ उसको एक्सेप्ट करें कि आई एम एट वर्क प्लेस एंड मेक योर बाउंड्रीज कि यहाँ पे मैंने क्या काम करना है अपने कोलीग्स के साथ, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जॉब रोल्स हैं, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मुझे क्या रोल मिला है, क्या काम है, क्या कुछ मेरी कैपेसिटीज़ में है। एंड देन व्हेन यू गो होम, तो फिर यहाँ पे सब कुछ स्विच ऑफ करके जाएं। यू विल नॉट टेक योर ऑफिस टू योर होम। हालांकि हमारे पास अब ये जो मोबाइल फ़ोन की और इंटरनेट की फैसिलिटी है, जब इंटरनेट डिवाइस मिल जाती है ना, वो जो हम लोगों को हमारी वर्क प्लेस से, तो दैट मेक्स अस 24/7 अवेलेबल फॉर दैम। सो इस टाइम में इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्कनेक्ट, मगर यू हैव टू फॉर योर बेटर मेंटल हेल्थ। लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ, आस्क फॉर हेल्प इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। And then there are some techniques from a psychotherapist page. यहाँ पे create a pre and post work ritual आना था। अच्छा, it really helps. Pre and post work ritual ये है कि when you reach to your workplace, आप पहले 5 से 7 मिनट लें to just sit और कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आपको बहुत पसंद है, चाहे वो मोबाइल पे रील देखना ही पसंद क्यों ना हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे है कि आप कुरान पाक पढ़ लें, आप कोई चॉकलेट खा लें, कैंडी ले लें, कॉफ़ी पी लें, आप म्यूज़िक सुन लें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा पोइट्री पढ़ लें, म्यूज़िक, कुछ भी जो आपको पसंद है। आप आएँ, आप बैठें एंड उस सारे टाइम में क्या हो रहा होगा कि यू विल बी कनेक्टिंग विद योर वर्क प्लेस, यू विल बी फिज़िकली एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एक्सेप्टिंग दैट now I am at my workplace और अब ये मेरा काम है। So you will be fully wholly present there। और इसी तरह पोस्ट वर्क है कि जब आपने घर जाना है, तो घर जाने से पहले 5 से 7 मिनट अगेन सिट ऑन योर टेबल, ऑन योर चेयर, या आप अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाएं, घर के बाहर पार्किंग में जाके खड़े हो जाएं एंड देन लीव एवरीथिंग बिहाइंड। क्योंकि अब जब आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे देयर इज़ अ होल न्यू लाइफ। आपके बीवी बच्चे, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड्स, एवरीवन, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स। आई अंडरस्टैंड कि मैं थोड़ा सा, मेरा फील्ड में आई डोंट डील विद एमरजेंसीज, बट डॉक्टर्स हु डील विद एमरजेंसीज या जो भी स्टाफ है, नर्स जो डील विद एमरजेंसीज, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर ट्राई टू डू इट कि अगर कोई एमरजेंसी केस नहीं है, एटलीस्ट उस टाइम यू आर प्रेजेंट फुली फॉर देम, बिकॉज योर क्वालिटी टाइम फॉर योर फैमिली लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी फैमिली लाइफ का एलिमेंट मिसिंग है आपकी पूरी लाइफ में से, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या आपकी सोशल लाइफ है, अगर आपका फैमिली का एलिमेंट मिसिंग है, तो आपका एक बहुत बड़ा हॉलोनेस है वहाँ पर। यू कांट बी हैप्पी विदाउट अ हैप्पी फैमिली, नॉट हैप्पी वाइफ सिर्फ, बट विदाउट अ हैप्पी फैमिली। ठीक है, सेपरेट योर वर्क फ्रॉम योर वर्क। अच्छा, मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने आई एम सीइंग क्लाइंट्स फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स, और मैंने 40 अबव बहुत सारे ऐसे मेल और फीमेल, स्पेशली मेल्स को देखा, के साथ काम किया जी, जो हु वर वर्कहॉलिक,
बिजनेसेस, एम्पायर्स, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स। सुबह निश्तर में है, इस्लामाबाद में शिफा में है, और शाम को फुल प्रैक्टिस है कि रात को 1-1 बजे तक का टाइम नहीं है। बट 40 या 40, 41, 42 किसी टाइम पे आके अगर कोई हिकअप आया है लाइफ में, बीमार हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो दे हैव नो सेल्फ वर्थ beside their work, because the work is the only worth, the work is the only identity they have for themselves. आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, उस सब के बावजूद मैं एक इंसान हूँ। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। तो अक्सर जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ, एंड यू कैन डू इट एज वेल, कि अगर आप अपने नाम के साथ सारे डेजिग्नेशन हटा दें, अगर आप ये हटा दें कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये हटा दें कि मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मदर हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो हु इज़ नादिया या हु इज़ नदिया, हु आई सी माई सेल्फ। मैं अपने आप को कहाँ रेट करती हूँ, बट आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ। अगर आप मेरे से मेरे बारे में पूछें तो मैं आपको क्या बताऊँगी अपने बारे में। सो दिस इज़ हाउ यू सी योर वर्थ। तो अपने वर्क प्लेस से, वर्क प्लेस भी नहीं, अपनी वर्क से अपनी वर्थ को सेपरेट रखें। एवरी वन हैज़ देयर ओन वर्थ, जो कि उनके साथ कैरी करती है, जो चीज़ों के साथ नहीं है, जो मोबाइल्स, कार्स, मैरिटल स्टेटस, डेजिग्नेशंस उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। चूज़ चंकिंग ओवर मल्टीटास्किंग। बहुत सारे काम हैं, सुबह हम आए हैं, हमारी टेबल पे बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं, बहुत काम है, तो उसमें से फिर आप चूज़ कर लें कि प्रायोरिटाइज़ किस तरह से करना है, कौन सा पेशेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीडी में कौन से रूम को पहले विजिट करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। माइनर टास्क जो हैं, और अपनी लाइफ के लिए भी, अगर आप इस जगह पे काम कर रहे हैं और आपको यहाँ से किसी बहुत और डिफरेंट जगह पे जाना है, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो माइनर टास्क रखें, बेबी टास्किंग करें। एकदम से बहुत बड़े प्लान्स 2 साल के, 5 साल के नहीं बनाएं। मिनिमम जो आपका प्लान होना चाहिए, बेस्ट जो प्लान होना चाहिए, वो कमिंग 15 डेज़ का होना चाहिए, नेक्स्ट 15 डेज़ का बस। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी चेक। आप में से कोई बताएगा? मैं बोल बोल के थक गई हूँ। एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी चेक कोई करता है वैसे? हाँ, और जो लोग कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, मुझे उनकी समझ नहीं आती। वी ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। आप लोग जब यहाँ आ रहे थे तो आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपको कुछ बताऊँगी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप लोग आएँ और मैं कहूँ बस प्रेजेंटेशन हो गई। तो एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो रियलिटी चेक्स क्या हैं? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अपने आप से भी प्लीज़ वो एक्सपेक्टेशंस लगाएं। शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, या शायद आप जानते हो कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू फॉरगिव देमसेल्व्स। हम बड़े से बड़े इंसान को, मतलब ऐसे इंसान को जिसने हमें बहुत तकलीफ़ दी होती है, हम माफ़ कर देते हैं, बट वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्फ। मेरे से कैसे हो गया? आपने मुझे डॉज कैसे करा दिया? मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? छोटी सी गलती भी, हाउ कैन आई, मतलब मैंने गलती कर ली। सो अपनी आप को रियलिटी चेक्स दें, ठीक है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस हद तक रखें जहाँ तक आप उसको रियलिटी में फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, यू कैन नॉट बी गुड इन एवरी वंस लाइफ। आप लिख लें कि यू हैव टू बी अ विलन इन समवंस लाइफ। कोई ना कोई ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होगा जिसकी लाइफ में आप विलन हैं, एंड यू नीड टू बी ओके विद दैट, ठीक है। खुद से बैठे कुछ नहीं करना, लेकिन यू नीड टू बी ओके विद दैट। पॉजिटिव अफर्मेशंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गुड, आई कैन डू दिस। बहुत मतलब ऐसा कभी कभार सुपरफिशियल सी बात लगती है, बट बिलीव मी, यू हियर व्हाट यू से टू योरसेल्फ। आप हमेशा वो सुन रहे होते हैं जो आप अपने आप को कहते हैं। तो अपने आप को अच्छे मैसेजेस दें, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, स्पेशली वो लोग जो HODs होते हैं, दे नीड टू गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू देयर एम्प्लॉयज़, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, अपने कोलीग्स को। एंड देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बल्कि भूल गई थी, जर्नलिंग करें आप, आपको बहुत हेल्प करेगा। जर्नलिंग का मतलब ये है कि आप 5 से 7 मिनट डेली बेसिस पे निकालें और जस्ट राइट अबाउट योर डे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग इन द होल डे एंड व्हाट वाज द वर्स्ट थिंग इन द होल डे, या मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता था। राइट अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ। मी टाइम गुजारें, अपने साथ टाइम गुजारें।
एंड देन रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेस सेल्फ हेल्प की आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगी। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज कम टू रूम नंबर 29 और मैं आपको बता सकती हूँ, बल्कि करवा भी सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और